गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ब्रदरिंग ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का यानी जैक बोर्ड का अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ और एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही फोकस किया जा रहा है, आप लोगों को भी फोकस करना है। अब देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है जो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए। अब सबसे पहले माध्य के कैसे निकाला जाता है। अब प्राकृत संख्या क्या है, दो चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है समझना। तो प्राकृत संख्या जो है वो कहा जाता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1 से स्टार्ट होता है गिनती की संख्या, 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5 से डॉट डॉट, मतलब ये प्राकृत संख्या हो गया। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम सबसे पहले तो सॉल्यूशन में लिखना होगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं कौन सा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं, गौर कीजिए कौन कौन है। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखिए यही प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। और माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो जब तक फार्मूला आपको मालूम नहीं रहेगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो माध्य का फार्मूला होता है माने प्रेक्षणों का योग अब बटे प्रेक्षणों की संख्या। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रेक्षणों का योग यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण क्या सब है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और नीचे क्या है, क्या ठो है, 5 ठो है प्रेक्षणों की संख्या। तो 5, अब इसी सब को जोड़ना है। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी कितना होगा, जोड़ के कितना आता है 15। और नीचे हो गया 5, तो 5 दिया 15, यानी कितना हुआ 3। अब देखना है जिसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ये 5 2 3 इनमें से कोई नहीं। 3 जो है सो ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए यहाँ क्या लिखना होगा, ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। अब यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो इससे पहले आप लोगों को बता दिया गया था प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्राकृत संख्या जो है सो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या में अगर 0 हम इंक्लूड कर देते हैं, 0 शामिल कर देते हैं, 0, तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन हुआ, 0 1 2 3 4, है ना। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में लिखना होगा तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हैं। संख्याएं क्या हैं उसको सबसे पहले आपको देखना होगा। अब क्या क्या है, एक तो 0, फिर 1 2 3 और 4, यानी क्या 0 1 2 3 और 4। अब माध्य बराबर क्या होता है, माध्य का फार्मूला अभी लास्ट वीडियो में बताया गया था। प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है। अब प्रेक्षणों का योग, अब क्या क्या प्रेक्षण है, तो 0 + 1
+2 +3 +4 और नीचे क्या होगा, प्रेक्षणों की संख्या क्या तो है 5, तो 5 लिखना है। अब सबको जोड़िए, तो 4 3 7 2 9 1 10 प्लस 0 10 ही होगा, तो 10/5, अभी 5 दूनी 10, यानी क्या हो गया 2 हो गया। अब 2 जो है सब ऑप्शन नंबर कितना है, अब इसमें आपको चेक करना है। तब देखिए फर्स्ट में है 5, सेकंड में है 2, यानी बी में 2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या है, जो शंकु की आधार त्रिज्या कितनी दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है, इस सब को आपको ध्यान रखना होगा सबसे पहले। और इसके बाद उसको किस किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, उसको रखना होगा ध्यान में। और इसके बाद जो है उसको सॉल्व करना है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला यूज करके उसको सॉल्व करके निकालना है। और फिर देखना होगा कि किस ऑप्शन में इसका आंसर सही आ रहा है। तब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको लिखना है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई किसको बोला जाता है, एल को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तिर्यक कहा जाता है किसको, तिरछी ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और इसके बाद आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जिसको आर से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, आर से। ये क्या है दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL, तो यहाँ लिखना होगा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यहाँ लिख के अब क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी 2 चीज़ दिया हुआ है, तीसरा फाइंड करना है या तीसरा पता करना है। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें क्या करना होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, याद कीजिए πRL, ठीक है। और पाई के जगह कितना होता है 22/7, यानी 22/7, और R कितना दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, और L दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 7 1 जा 7, ये तो कैंसिल हो गया, 7 1 7, अब बच गया कितना 22, और वहाँ बच गया 10, 22 को 10 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब खोजना है जो कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए 110 है, 100 है, 220 यहाँ सी नंबर में है, यानी लिख देना होगा जो, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणनखंड करें, वैसे भी गुणनखंड में यानी फैक्टराइज करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, कहाँ कौन सा आइडेंटिटी लगाना है, क्या लगाना है, नहीं लगाना है, मैंने उल्टा सीधा कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन है x⁻8 - 1, इसी को गुणनखंड करना है, यानी फैक्टराइज करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यानी x⁻8 - 1। अब x⁻8 को क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, x⁴ पावर 2 - 1, क्यों, क्योंकि पावर का पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x⁴ का होल टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी x⁻8 होगा, क्यों 4 2 जा 8। अब x⁴ का होल स्क्वायर -1 जो है, 1 को भी 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब x⁴ को अगर हम a सपोज करते हैं, 1 को b सपोज करते हैं, तो a² - b², थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसी फार्मूला का यहाँ उपयोग होगा, यूज किया जाएगा, यही फार्मूला।
तब एक्स को अगर हम ए सपोज करते हैं, इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी यहाँ हो जाएगा x4 + 1 और यहाँ हो जाएगा x4 -1। x4 का मतलब x⁴, यानी x का यह पावर हो गया 4। अब देखिए x⁴ + 1 को वैसे ही रखना है ना। अब यहाँ जो x4 -1 है, तो इसको फिर क्या किया जाएगा, x² होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कितना होगा, x⁴ और +1। अब यहाँ देखिए इस x² को अगर हम a सपोज करते हैं और 1 को b सपोज करते हैं, तो a² - b² = क्या होगा, यही a + b इंटू a माइनस बी। और जब तक माइनस आते रहेगा दोनों तरफ स्क्वायर, वो बढ़ते चलना है। यानी क्या होगा, यहाँ x² + 1 और यहाँ हो जाएगा कितना, x² -1। अब ध्यान दीजिए, अब x⁴ + 1 यहाँ x² + 1 और यहाँ फिर x² -1 है, इसको क्या किया जाएगा, x² -1 होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ क्या होगा, x4 + 1 और यहाँ हो जाएगा x² + 1। अब ध्यान दीजिए, अब x² -1 होल स्क्वायर यानी a² - b², फिर यही फार्मूला से a + b इंटू a माइनस बी, यानी x + 1 इंटू x -1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।